अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है असमा मसूद एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। प्रोग्राम हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग में आपको खुशामदीद। आए लास्ट प्रोग्राम को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी विटामिन्स पे, जो वन ऑफ माइनर न्यूट्रिएंट है। इसकी टू टाइप्स होती हैं जो कि हमने डिस्कस की थी, एक वाटर सॉल्युबल और दूसरी फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में डिज़ोल्व नहीं हो पाती, स्टोर नहीं हो पाती, जबकि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, आपकी बॉडी के फ़ैट स्टोर्स के अंदर एब्जॉर्ब होकर। फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स में आ जाते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की जो है वो एग्जांपल हैं विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन्स के जर्नल जो है वो क्या फंक्शंस हैं, वो ये हैं कि ये हमारे जिस्म में डिफरेंट एंजाइम्स का हिस्सा होते हैं। ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, यानी कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, तो ये इनको हमारी बॉडी में डिज़ोल्व करते हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और खाना हज़म होता है। इसके अलावा विटामिन्स जो है वो स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी नहीं है, स्पेशली विटामिन ए और विटामिन सी। आपकी बोन हेल्थ को भी विटामिन मेंटेन करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम स्टोर्स हैं या फिर अगर आपने एक्सटर्नल सोर्स से कैल्शियम ले ली, फॉर एग्जांपल आपने दूध पी लिया, मगर वो आपकी बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी मौजूद नहीं होगा। विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है कि कैल्शियम को आपकी बोन्स एब्जॉर्ब करें और स्ट्रॉन्ग हो सकें। इसी तरह से बहुत से विटामिन्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है कि जो आपकी बॉडी में एजिंग करने वाले फैक्टर्स हैं या जिस फैक्टर्स की वजह से आपके सेल्स जो है वो ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो ये इनको रोकते हैं, इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, जो कि है विटामिन ई। इसके बाद प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग, जो कि विटामिन के की हेल्प से होता है। इसके अलावा हमने बात की थी हमारे स्किन की, जो कि आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसके मंदरजा झैल फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। नंबर 1 ये है कि जैसे फ्रूट्स की जो है वो बाहर की कोटिंग होती है जिससे वो जरासीम से बच जाते हैं, इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी में जो है वो स्किन ने जो है उसको कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से जरासीम जो है वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर पाते। आपकी स्किन जो है वो आपकी बॉडी का दर्जा हरारत मेंटेन करता है। जैसे एक थर्मस में जो है वो अगर आप कोई भी गर्म चीज़, चाय वगैरह या कोई जूस वगैरह डालते हैं तो वो ज़्यादा देर तक उसको ठंडा या गर्म रखती है। इसी तरह से अगर बाहर के क्लाइमेट में गर्मी है तो एकदम आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जो कि स्किन की वजह से ये एज आ इंसुलेटर एक्ट करती है, आपकी बॉडी को ठंडा रखती है बाय स्वेटिंग। इसके अलावा जब भी आपको जो है वो कोई भी बॉडी में जो है वो ख़राबी हो तो सबसे पहले आप स्किन के थ्रू ही चेक कर सकते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा रिएक्शन होता है टेम्परेचर भी आप स्किन के थ्रू ही चेक करते हैं कि आपकी अंदर इंटरनल कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपकी अंदर की बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। स्किन की 3 लेयर्स हैं और इनके अपने फंक्शंस हैं, जो कि हमने डिस्कस की थी कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, जो कि एक वाटर बैरियर है, आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद सेकंड जो है वो लेयर थी डर्मिस थी, जिसमें जो है वो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और थर्ड लेयर जो है वो हाइपोडर्मिस है, जो कि आपकी स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सर्विंग साइजेस और डिफरेंट फ्रूट्स और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्विंग साइज़ क्या होता है। सर्विंग साइज़ का मतलब है कि आपने खाना कितना ले रहे हैं। एक बाउल में ले रहे हैं तो वो 200 ग्राम्स का होगा, एक प्लेट में ले रहे हैं तो वो आपके पास 150 ग्राम्स की होगी। चम्मच के डिफरेंट साइजेस होते हैं। जो टीस्पून होता है आपका 5 ग्राम्स का होता है। जो टेबल स्पून होता है, जो जिसे चावल वाला चमचा भी कह सकते हैं आप, वो जो है वो 15 ग्राम्स का होता है। तो ये डिफरेंट सर्विंग साइजेस होती हैं, और अगर आप अपने सर्विंग साइजेस को कंट्रोल करके जो है वो अपना पूरा डाइट प्लान खुद बना सकते हैं। सर्विंग साइज़ से मुराद है कि कितना पोर्शन है, कितना आपके जो आप चीज़ ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी साइज़ क्या है। अब बात कर लेते हैं सर्विंग साइज़ पे। फूड ग्रुप में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फूड ग्रुप्स में आ गया ब्रेड, सीरियल्स वगैरह, जो कि आपका जो है वो ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप हो गया। इसके बाद जो है वो वेजिटेबल ग्रुप है, फ्रूट ग्रुप है,
मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क ग्रुप है और इसके अलावा मीट ग्रुप है। ब्रेड और सीरियल ग्रुप जिसमें जो है वो डबल रोटी, चावल, रोटी वगैरह आ जाते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपकी अनाज से बनी होती है वो इस ग्रुप में शामिल है। उसकी सर्विंग्स आपको जो बच्चों में है वो 6 देनी चाहिए। इसके अलावा जो अगर आपकी डाइट प्लान जो है वो 2200 कैलोरीज़ का बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक्टिव वुमेन होती हैं, टीन एज होते हैं, या फिर बहुत से मर्द हजरात भी ले सकते हैं जिनकी रिक्वायर्ड कैलोरीज जो है वो 2200 होती है, उन्होंने ब्रेड की सर्विंग 9 लेनी है। इसी तरह से जो टीनेज बॉयज़ होते हैं उनकी सर्विंग 11 है। अब सर्विंग का क्या मतलब है? एक सीरियल की एक्सचेंज या एक सर्विंग साइज़ से मुराद है यानी कि एक डबल रोटी। लेकिन अगर आप रोटी ले रहे हैं तो इसी तरह से, क्योंकि डबल रोटी का साइज़ स्मॉल होता है, तो एक रोटी, हाफ़ रोटी जो है वो एक सर्विंग आपकी कंसिडर होगी। इसी तरह से चावल जो है वो हाफ़ प्लेट जो है वो आपकी एक सर्विंग कंसिडर होगी। इसी तरह से वेजिटेबल ग्रुप का क्या लिखा हुआ है कि उसकी सर्विंग आपको 3 चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 3 टाइम जो है वो आधी प्याली उबली हुई सब्ज़ी ही लें, आप जो है वो उसको सैलेड की फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप वेजिटेबल जूस भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से ओल्डर चिल्ड्रन में ये 4 सर्विंग्स रिक्वायर्ड होती हैं वेजिटेबल्स की, और टीनेज बॉयज़ में या वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको 2800 कैलोरीज चाहिए होती हैं, तो उनकी सर्विंग्स 5 हो गई। इसी तरह से फ्रूट ग्रुप में सबसे पहले कैटेगरी में 2 सर्विंग्स रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको एक सर्विंग साइज़ जो है वो फ्रूट ग्रुप का होता है, यानी कि एक दरमियाना मौसमी फल। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो है वो उसकी जो है वो कोई सैलेड की फॉर्म में ले रहे हैं, आप उसको जूस बना लें, या आप कोई उसका डिज़र्ट बना सकते हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हम बाकी सर्विंग ग्रुप्स को जो है वो ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक।